तो आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग में मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग। तो बिना वक्त को गवाए चलिए शुरू करते हैं। हीट प्रोड्यूस होती है जब रेजिस्टेंस में करंट सर्कुलेशन होता है, यानी जब रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होता है हीट प्रोड्यूस होती है। करंट डायरेक्टली फ्लो हो सकता है जब हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करते हैं, या फिर इंड्यूस एडी करंट के कारण भी हीट प्रोड्यूस हो सकती है। वैसे ही मैग्नेटिक मटेरियल्स में हिस्टैरिसीस लॉसेस के कारण हीट प्रोड्यूस होती है, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस होती है। अगर इलेक्ट्रोड और मटेरियल के बीच में आर्क डेवलप की जाए तो उससे भी हीट प्रोड्यूस होगी, या अगर सरफेस पे हाई एनर्जी पार्टिकल से बम्बार्डिंग की जाए तब भी हीट प्रोड्यूस होगी। तो हीट प्रोड्यूस करने के डिफरेंट तरीके हैं। आज हम वही सीखने वाले हैं कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट मीन्स मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटिंग के दो टाइप है, पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग एंड हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। पावर फ्रीक्वेंसी मतलब 50 हर्ट्ज, जो इंडिया में स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग मतलब ऐसी हीटिंग जो 50 हर्ट्ज पे की जाएगी, और हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग मतलब 50 हर्ट्ज से ज़्यादा। जिस सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी उसको हम हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग कहेंगे। तो पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग में सबसे पहले आएगा रेजिस्टेंस हीटिंग और आर्क हीटिंग। रेजिस्टेंस हीटिंग के दो टाइप है, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। और आर्क हीटिंग के भी दो टाइप है, डायरेक्ट आर्क हीटिंग, इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग। और अगर हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग में देखा जाए तो हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग के भी तीन टाइप है, इंडक्शन हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, इंफ्रारेड हीटिंग। जिसमें इंडक्शन हीटिंग के भी और दो टाइप है, डायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन हीटिंग और कोरलेस टाइप इंडक्शन हीटिंग। तो एक एक करके हम सब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टाइप है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड में जिस मटेरियल को हीट करना है उसको कहते हैं चार्ज। वही एक्ट करता है एज ए रेजिस्टेंस, जिसमें से हमको करंट पास करके हीट डेवलप करनी है, और चार्ज में से करंट पास करके हमें चार्ज को हीट करना है। इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो चार्ज में इंसर्ट किए होते हैं। एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जो सप्लाई से कनेक्टेड होते हैं। सप्लाई कोई भी हो सकता है, एसी या डीसी, डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे। डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में एसी या डीसी कोई भी यूज़ हो सकता है। ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रोड्स यूज़ होंगे अगर डीसी सप्लाई है, या फिर एसी सप्लाई है सिंगल फेस। और अगर 3 फेस एसी सप्लाई है तो 3 इलेक्ट्रोड्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यह है 2 इलेक्ट्रोड्स जो इंसर्ट किए हुए हैं चार्ज में। चार्ज को हम कहते हैं मटेरियल टू बी हीटेड, जिसको हमें हीट करना है। और यह है फर्नेस जिसके अंदर ये सब प्लेस है। और ये 2 है हमारे इलेक्ट्रोड, और ये है हाई रेजिस्टेंस पाउडर। इसका काम यही रहेगा कि जो भी हीट इसके अंदर डेवलप होगी वो बाहर ना पास हो जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हमें करना है हीट का। तो ये है इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो जैसे ही करंट चार्ज में से पास होना शुरू हो जाएगा, चार्ज विल स्टार्ट हीट अप, एंड ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस पाउडर हीट बाहर नहीं जा पाएगी, जिससे चार्ज का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा। तो इसी तरह कुछ डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीट में हम चार्ज को हीट करते हैं। इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में सेम डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग के जैसे हीट डेवलप होती है। फ़र्क बस इतना है कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस टाइप में चार्ज और इलेक्ट्रोड फिजिकली कनेक्टेड होते हैं, बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग इलेक्ट्रोड और चार्ज डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं होते। जहाँ डायरेक्ट रेजिस्टेंस में कंडक्शन की वजह से हीट ट्रांसफ़र होती है, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में कन्वेक्शन या रेडिएशन की वजह से हीट ट्रांसफ़र होती है। समटाइम्स रेजिस्टेंस इज प्लेस्ड इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर। कभी कभी रेजिस्टेंस कंटेनर के अंदर प्लेस किया होता है और कंटेनर के सराउंडिंग चार्ज रहता है, जहां रेडिएशन के माध्यम से चार्ज हीट होता है। इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस में यूनिफॉर्म टेम्परेचर मिलता है, जिससे हम ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोलर का यूज़ उसमें कर सकते हैं, जो कि हम डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है। अभी हम देखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ गुड हीटिंग एलिमेंट। जो हमें हीटिंग एलिमेंट यूज़ करना है उसके रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो हमें कम से कम लेंथ वाली वायर लगेगी। अगर
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल का कम होगा तो हमें ज़्यादा लेंथ की वायर लगेगी। हाई मेल्टिंग टेम्परेचर, अगर हीटिंग एलिमेंट का मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर मेल्टिंग टेम्परेचर ही कम रहेगा तो हम हाई टेम्परेचर अटेन नहीं कर पाएंगे। कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट शुड बी लो एज पॉसिबल, बिकॉज उससे हीटिंग करते वक्त कम से कम वेरिएशंस आएंगे। नेक्स्ट है हाई ऑक्सीडाइजिंग टेम्परेचर। हीटिंग एलिमेंट का ऑक्सीडाइजिंग टेम्परेचर हाई से हाई होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पे भी वो ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए। और पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अगर हीटिंग एलिमेंट का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा टेम्परेचर के साथ में। लेकिन इलेक्ट्रिकल हीटिंग में हमें ये रिक्वायर्ड है कि टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो इसीलिए हमें हीटिंग एलिमेंट का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव लगेगा। हीटिंग एलिमेंट को डिफरेंट शेप्स में हमें ढालना पड़ता है, इसीलिए जो हीटिंग एलिमेंट होगा वो डक्टाइल होना चाहिए। तो डक्टिलिटी इज़ द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी फॉर गुड हीटिंग एलिमेंट। थैंक यू। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ भी फ़ायदा होता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब।